माँ शब्द भगवान से भी ऊंचा है। वो चाहे जन्म देने वाली माँ हो, चाहे जन्मभूमि हो, गौ माँ हो, माइड भाषा हो, इन सब का सम्मान हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और कोई साधारण चीज नहीं। हमारी जो माइड भाषा राजस्थानी है, ये अपने आप में एक बहुत रिच भाषा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थानियों की एक ही पहचान, सबसे पहले आदर सम्मान। तो हम स्वागत करते हैं राजकुमार जी रीणवा का। नमस्कार। देखो, लोकतंत्र है देश में। लोकतंत्र के मायने राजनीति में थोड़ी इंटरेस्ट तो आदमी ने होना चाहिए। विचारधारा तो एक हो ही है। बाकी मेरे राजनीति में आने के पीछे एक घटना है। अपन भयहीन जिंदगी जीनी चाहिए। तो गीता के मायने कृष्ण भगवान दो चीजों पर विशेष ध्यान दे। एक तो कर्म ने बहुत महत्व दे के कर्म करना चाहिए। फल मैं निश्चित रूप से देऊं, चिंता करने की जरूरत ही नहीं थे। टेंशन मत करो थे तो अच्छा कर्म करो। तो कर्म ने अरे एक भयहीन जिंदगी नहीं जीना चाहिए। मृत्यु के पहले नहीं मरना चाहिए आदमी ने। मृत्यु आज जी हिसाब से योगी जी, मोदी जी रे लोग काम कर रहे हैं। कितना लाखों करोड़ों दुश्मन है आका, कितना देश आका दुश्मन है। बाको 10 साले तो बे 100 अरब डॉलर आके ऊपर खर्च कर सके काने कोई मार दे। बाकी निश्चित है ये मृत्यु संभव होनी कोई की भी। मैं जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो तो कुछ गांव, एक तो मैं गयो थामड़ा ही डाणी। तो थामड़ा ही डाणी गांव में जाता ही भी जहाँ लोग बाग बोले भाई जी पानी मत मांग ले आ। पानी तो आंखिया में आवेगी। 6 महीना से नवा में कोई ब्याह सवा में जावड़ा मारे चमजुआ पड़ जावा कर जावे। मेरे बहुत दुख हुआ। मैं अठीने सालासर पट्टी के सालासर की सड़क है ना, अठीने एक भट्टीने जाऊं तो सब जगह खारो पानी है। बा गाँव का मायने में जातो तो मैं देख सो जितना आदमी को नहीं वहां से डबल लुगाया आती मीटिंग में। खारी छाबड़ी मीठी छाबड़ी गाँव में लुगाया ही हाथा ने कर रखा। मैं को मैं समझू को नहीं कि बता रहा थे ना। बोले मारे हाथा में लकीरा को नहीं। रात ने 2 बजे 3 बजे मिलोगे कमर के बरी बांध कर पानी खींचा, वो भी खारो पानी है। हमारे गांव में पानी को नहीं। मारा लड़का कुंवारा है गांव का से, क्योंकि पानी नहीं होने से कोई लड़की कौन देवे। मैं बढ़े आई जी रेल वाली बात बढ़े बोली, अगर थारे पानी की व्यवस्था नहीं कर दी तो मैं शरीर नहीं रखूंगा। से खड़े हो गया, अरे भाई जी इतनी बड़ी बात बोले अगर क्या मस्ता है राजनीति में। रे मन तो सम कौन कुटिल खलकामी, जा तन दियो शरीर दियो, जा तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक रामी। दोस्तों, पेड़ों से प्रेम करना दरअसल जीवन से प्रेम करना है। क्योंकि जो इंसान पेड़ से प्रेम करता है वो अपने भविष्य पर निर्भर रहता है। क्योंकि उसे पता है पेड़ों की जो कीमत होती है वो हमारे आम जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। एक गुरु से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, अगर अपन असल में देखें तो सबसे बड़ी पहचान इंसान के लिए क्या हो सकती है? तो गुरुजी ने मुस्कुराते हुए शिष्य को जवाब दिया कि देखो बेटा, जब आप किसी महफिल में जाओ या फिर कहीं किन्हीं लोगों के बीच में जाओ तो वो लोग तुम्हारे खौफ से न रुके, तुम्हारी बात सुनने के लिए या तुम्हारे व्यवहार के लिए वहाँ पे तुम्हारा इंतजार करें। वही रियल में इंसान की पहचान होती है। आज हमारे बीच एक ऐसे जन सेवक और रतनगढ़ के चहीते एक महान हस्ती हमारे बीच में हमारे पॉडकास्ट के ऊपर उपस्थित है, जो कि रतनगढ़ में 3 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं और 2015 में पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थानियों की एक ही पहचान, सबसे पहले आदर सम्मान। तो हम स्वागत करते हैं राजकुमार जी रीणवा का। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खुली सोच के सीजन 5 के अंदर। राजकुमार जी रीणवा जो है ये जनता के प्रतिनिधि, रतनगढ़ के चहीते और रतनगढ़ के साथ साथ अपने सभी प्रेमियों को अपने दिल के साथ और अपने साथ रखने में, उनसे नाता जोड़ने में बहुत माहिर रहे हैं। खुली सोच चैनल के 5वें सेशन के महीने मैंने भी इंटरव्यू के लिए बुलाया, साक्षात्कार के लिए। खुली सोच के लिए जो एमडी सीईओ है
भाई योगेश प्रजापत मैंने बहुत धन्यवाद दूं कि वो ई माटी ने सम्मान देवे, जन्मभूमि में जलमेड़ लोगों ने सम्मान देवे भी के लिए मैं इको आभारी हूँ, इको अभिनंदन करूंगी ने बहुत आशीर्वाद दूं। सर मैं जैसे आपसे सवाल पूछूं, मैंने आपको देखा है कि सबसे ज़्यादा आप कहीं भी प्रोग्राम में जाते हो या किसी मीटिंग में जाते हो तो आप सबसे ज़्यादा मारवाड़ी भाषा को महत्व देते हो या अपनी मारवाड़ी भाषा में ही बोलते हो। तो अगर आप यहाँ पे भी अगर मारवाड़ी का इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसका महत्व देने में आपका योगदान। माँ शब्द भगवान से भी ऊंचा है। वो चाहे जन्म देने वाली माँ हो, चाहे जन्मभूमि हो, गौ माँ हो, माइड भाषा हो, इन सब का सम्मान हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और कोई साधारण चीज़ नहीं है। हमारी जो माइड भाषा राजस्थानी है ये अपना आप में एक बहुत रिच भाषा है। आज मैं तो विधानसभा में भी राजस्थानी में बोलता था। शुरू में एक बार मेरे को स्पीकर ने कहा कि सर वो शॉर्ट हैंड वालों को दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने हाथ ऊपर किया कि हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो वहाँ भी एक पहला आदमी था जो मैं विधायक था जो राजस्थानी में बोला करता था, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि ये बहुत रिच भाषा। देखिए आप, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आप भाषा के लिए जैसे हमारे दर्द हो रहा है तो इंग्लिश में बोलेंगे पेन है, और हिंदी में बोलेंगे पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है। पर राजस्थानी के अंदर में हम बोलेंगे कि घोपो चाले तो सिर समझ जाओगे सिर दुख रही है, रीढ़ चाले तो तुरंत समझ जाओगे दांत दुख है, चटको चाले तो समझ जाओगे कान दुख रहे, आटा हो तो समझ जाओगे जो पेट दुख रही है, बाईटा हो तो समझ जाओ पग दुखे करे। तो कितनी रिच भाषा है कि पीड़ा बोलने की जरूरत को नहीं, भी शब्द से समझ में आ जाओ कर जावे। यहाँ अगली अंकल शब्द बोल दियो अंग्रेजी में, बोई मासो है, बोई फुम्पो है, बोई मामो है, बोई चाचो है, बोई ताऊ है। આપણે कितो जबरदस्त एक चीज है जिकी आप अपनी एक जिगी ख्याति है, जिगी अपनी विरासत है, बिना आप भूला। अभी मैं ओड़ी को एक बार प्रोग्राम में कोई तेजो जी गायो करो तो स्कॉटलैंड से मेरे को फोन आयो करो कि भाई जी बहुत आनंद आयो, बहुत बढ़िया गायो। मुझे आप लोग जानो राजस्थानी? बोले भाई साहब मेरा बच्चा सारा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, बाकी मैं घर में राजस्थानी माइड भाषा ही बोला करा। तो कितनी बड़ी बात है कि आज जगह लोग बहुत संपन्न है, विदेशा में भी रहे वे भी इतना जुड़े रहे अपने प्रोग्राम से कि जो भी लोग गीताकार जगह प्रोग्राम होने पाने सब ने वे लोग देखे, अरबी के ऊपर महत्व देवे। तो निश्चित है माँ और मातृभूमि को कोई मुकाबलो नहीं है, तो बिना महत्व देना चाहिए। और मैं तो हमेशा राजस्थानी ने खूब महत्व देऊँ करूँ, जठा तक संभव मैं इमें बोलने की चेष्टा करूँ। चाहे कोई और खटे भी जानो करनो बाढ़ ने भी कोई प्रांत में हुए तो देखूँगा संभव अगर है लोग समझे तो मैं राजस्थानी में बोलूँ। और माइड भाषा ने मेरो निवेदन भी है सबसे कि इन्हें महत्व देना चाहिए। बहुत रिच भाषा है, बड़ी मिठास है। मैंने आप बात बहुत बढ़िया बात की। तो आप वो पॉडकास्ट है जो मारवाड़ी में कंटिन्यू रखा, तो आप वीडियो जो मारवाड़ी में कंटिन्यू रखा। तो थार से एक सवाल है कि जिया थे जब राजनीति में आया तो राजनीति में आना को मुख्य पर्पज क्यों उतारो? देखो लोकतंत्र है देश में, लोकतंत्र के मायने राजनीति में थोड़ी इंटरेस्ट तो आदमी ने होना चाहिए, विचारधारा तो एक हो ही है। बाकी मेरे राजनीति में आने के पीछे एक घटना है, बिना 5 मिनट लागसी। बाकी मैं तो कोई कॉलेज के फंक्शन में जाऊं, यूनिवर्सिटी के कोई फंक्शन में जाऊं तो आ बात बैठे छात्र छात्राओं ने जरूर बताऊं कि देखो शिक्षा आप लोग फर्ज है, कर्तव्य है, आपने पढ़ना चाहिए किताबी शिक्षा। बाकी आपने एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो कदे भी आप कोई को भलो कर सका वाणी से, कर्म से, शरीर से, तो आपने चेष्टा करनी चाहिए। मैं बोले देखो जीवन में जो होने भी कमाने कुछ परमात्मा और आप भाग्य भी काम करे। मैं 6ठी 7वीं 8वीं में गर्मी की छुट्टियां का मायने कलकत्ते जाता हूँ, हमारे पिताजी होटल कर रखी है, 2 महीने की छुट्टियां का मायने जाता हूँ। मेरी हाइट पहले से ही थी ही, तो मेरे मन में बचपन से ही कि आप एयरफोर्स में जा, मेरे मन में रहती करती कि आप एयरफोर्स ज्वाइन कर। भाई बठे जब कलकत्ता गए तो एक दिन एक मोती जी अग्रवाल है वहाँ मित्र पिताजी का, भाई आपका लड़का ने लेकर आया और परिचय कराया मेरे पिताजी से कि मेरे बेटो है LLB कर ली, वकील बन गयो। तो मेरा पिताजी तो 5वीं क्लास पढ़े अनपढ़ टाइप का, अब बोले भाई मारी भी इच्छा है मैं ही वकील बनाऊँ बेटे ने। बाकी अब देखो कि परमात्मा की इच्छा है। मैं 11वीं करी
11वीं करता ही मेरे 17 वर्ष को मेरा फादर एक्सपायर हो गया। तो मेरा भाई मेरी बहन सब छोटा हा, तो भाई सब एयरफोर्स वाली भाई सब बातें तो भूल गया कर गया मन। तो वो रोटी रोजी के लिए होटल चलाना जरूरी हो, मैं कलकत्ता चले गए। बाकी मेरे मन के मायने बात ही कि पिताजी की इच्छा ही आपा पढ़ा वकील बना। तो मैं चेष्टा कर कर एक कॉलेज में गयो, तो सब कॉलेज और तो एडमिशन खत्म हो गया। एक खुदीराम बोस नाइट कॉलेज ही भी मैं गयो, तो ये बंगाली बुजुर्ग के यूडीसी बैठो, वो दादा हमको एडमिशन चाहिए। बोले तेरा दिमाग खराब हो गया, 15 दिन हो गया एडमिशन खत्म हुई। तो मैं किशोर अवस्था में तो हुई, मासूम तो हुई, बाल भी सिर का, पिताजी गुजरेड़ा भद्र एड़ो। मको दादा हमार बाबा मरे गेছে, সেটা ইচ্ছা ছিল কি আমি এডুকেশন করব। और बंगाली भावुक बहुत हुए कि तुम्हार बाबा मरे गेছে, तेरे पिताजी मर गया मुआ। बोला আমি তোমাকে एडमिशन देवो। बैक डेट में वो मेरे एडमिशन करियो जी। मैं बीकॉम कर ली खुदीराम बोस कॉलेज से। फिर मेरे दिमाग में आई कि भाई पिताजी वकील बनाना चाहो तो एलएलबी करने के लिए सुरेंद्र नाथ लॉ कॉलेज में ज्वाइन करी। सेकेंड ईयर के मायने जब मैं हो, मैं फाइनल कौन कर पाई एलएलबी। सेकेंड ईयर में होना फाइनल एनुअल परीक्षा ही बेटे में 2-2 की कुर्सियां लगाई दी, आगे पीछे सब परीक्षा हो रही। मेरे कहने से कोई एक लड़को बैठे हो, वो कॉपी करना चाह रहे हो। मैंने बोलो कि भाई जी थार कन रबड़ है कि मको मेरे कन तो कोनी। बोल पीछे जी की लड़की बैठी है भी कने है, ले ले मको है तो। बोले नहीं थे लेकर दो, मैंने कौन देवे। मैं पीछे घूम रहा हूँ, दीदी आपनार काछे कोनु एक्स्ट्रा रिबन आचेगी। वो बोले शुद्ध एक टू आचे चूरे जुन आपको जो वो लगा रखा नहीं, क्या बोले चूड़ा पर, हाँ जूड़ो। हाँ भी मुझसे काट रहा दे दियो, मैं बिन दे दियो। तो वो आप कहते पिंडे आगे मायने मैं प्रश्न गाल लिया और वो लगा लियो के लिए रबड़। संजोग से वह प्रश्न आ गया जी, एक एक करे भागे किताब कॉपी के नीचे 3 प्रश्न कर लिया वो। अब लड़की पीछू बोलिए कि दादा हमको देवो ने, हमको देवो ने। लास्ट में अब कुर्सी हलाई जी मेरी। बोले दादा आमी अनेक गरीब लोग आछे, आमाके चाकरी दरकार आछे, हमार बाबा नहीं, कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने नौकरी की दरकार है, मेरे पिताजी को नहीं। मैं क्यों यार दे दे, तू कर लिया जगह दे दे। बी के किप तो के जी वो 3 प्रश्न मेरे कॉपी पर रख दिया। मैं वह 3 प्रश्न उठा कर पीछे हाथ कर भी लड़की की कॉपी पर रख दिया। वह रख्या मैं इत्याण में देखूं कि क्लासरूम के मायने 5-6 जना कंट्रोलर है, वाइस चांसलर है, प्रिंसिपल है, 5-7 जना एक सागे क्लासरूम के मायने इंटर हुए और बोले जो जे खाने आचे से खाने दाड़ान, जो जहां है वहीं रुक जाए। अब मैं देखो तो भी लड़की को कोई जाने खून खींच लियो अभी को। आपा तो मैं कोई की मदद करार आ तो एकदम मैं तुरंत भी हाथ में 500 नीचे गिरे और मैं 3 कागज लेकर मेरी कॉपी पर रख लिया। इत्याण ने वीसी आयो आप ना रहे मको, हाँ वो मेरी कॉपी का संलग्न कर, गेट आउट। मैंने बाढ़ न कर दिया। बा लड़की कोई पानी को बहानो लेकर बाढ़ ना आई, रोवे लगी, दादा हमार जून आपने की करছে, मको आमी काजेर लोग आचे, आमाके होटल आचे, তোমাকে চাকরির দরকার, তুমি গরিব লোক আছে, তোমার বাবা নাই, তুমি ভালো করে আপনার পেপার করুন, আমার চিন্তা করবার দরকার नहीं, আমি চাকরির लोग আছে। जरा मैं सोचूं करूं कि मेरी इच्छा एयरफोर्स में जाने की, मेरे पिताजी जी की इच्छा मैंने वकील बनाने की, और भी लड़की की इच्छा मैंने राजनीति में ले आने की क्योंकि भी के आशीर्वाद से मैं राजनीति में आ गया। अगर मैं एलएलबी कर लेता तो मैं वकील बन जाता। और संकोची टाइप को आदमी तो कोई जरूरी को नहीं मैं सफल होता को नहीं होता। भाई भी लड़की को बहुत अच्छा काम करने के चलते मैं राजनीति में आयो। राजनीति में आने के बाद में कितना 5-5 पोर्टफोलियो का मैं मंत्री भी बनो करो और 50,000 करोड़ का काम करने को मैंने सौभाग्य मिलो। शायद कोई अरबा रुपया कमाया भी मैं शायद इतो काम कौन करा सकता जितने ही प्लेटफार्म के चलते मैं कर लियो। तो जीवन के मायने राजनीति में मेरे आने करने के लिए मैं देखियो कि सुबह से 8 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक लोग लाग रहे थाने चुनाव लड़ना पड़सी। मैं कदे पार्षद को कदे सरपंच को चुनाव लड़ेड़ो को नहीं, भाई लोग मजबूर कर दिया, निर्दलीय चुनाव लड़े। और फिर कोई परमात्मा की इच्छा ही मैंने राजनीति में ले आने करने की भी बच्चे की इच्छा ही, तो भी हिसाब से मैं राजनीति में आ गयो। और आ कहानी सारी आप लोगों के सामने। पेड़ा को जी हाँ, अगर राजस्थान में वन विभाग का अंदर एक योगदान है तो थारो बहुत बड़ा योगदान है पेड़ा का। मैं पेड़ा की मैं अठगी वृक्ष मित्र सोसाइटी ने भी बहुत
धन्यवाद दूं, आपको अभिनंदन करूं। इतना बड़ी पुण्य आत्मा है। 3-4 साल तक वृक्ष मित्र सोसाइटी के मायने मैंने सौभाग्य मिलियो पेड़ लगाने को। मैं भी में शामिल होता करतो प्रोग्राम में। और ऐसो चमत्कार देखियो मैं कि 3-4 साल जो ही पेड़ लगा रहे हैं भी के सागे बरसात आ रही है। मतलब एक अपना आप का मायने एक दुर्लभ संजोग जगह ने कहो कि जो सच्चो पुण्य को काम है ने वो वृक्ष मित्र सोसाइटी करियो है। हजारा पेड़ लगाए है। माने आने पूर्ण जी ने भी याद करा अभी तक ऐसा विलक्षण लोग आ राजू रे सब लोग लाग रहा कर रहा। तो आने बहुत है मेरे जीवन के मायने में। छोटो जैसा मेरी माँ 11 गाया करती। 11 के मायने बा ज्ञाति माँ रामा धर्मराज पूछे धर्मी ने तेरे धर्मा को अर्थ बताए रामा स्वर्ग नेड़ो घर दूर। तो माँ बताया करती मैं तो वन में पेड़ लगाइया पंखेरू बैठे ठंडी छाए बटाउड़ा बैठे ठंडी चाय रामा धर्म बड़ो एकादशी। वो करता कभी मैं वन में पेड़ लगाया पक्षी आकर बैठे पखेरू बैठे। तो भाई एक धर्मशाला भी है भी में भोजन का भी अलग अलग तरह फल है। बा में जी मिंजर आवे और आवे तो भोजन और छिया दोनों चीज मिले। और आसे बरसात भी आवे। पहले तो लोग पैदल चलता तो बटाओ ने भी छाया मिले करे। और आप भी कई करिए कि भी एक पेड़ है जको थाने बतावा कि कितो पुण्य है। बेटे ने पालने से ज्यादा पुण्य है। और मेरे एक यहाँ के लो भी हिसाबदार रहे हो कि जगह दिन पिताजी मेरा डेथ हुई बी टीम का मायने मेरी माँ बागे कने खड़िया। तो मैं बोले भैया एक तो आपने कुएं पर वृक्ष लगाना करना है। 2-3 काम मैंने बताया पेड़ लगाना है के खेत में। तो मैं तो सोचो परसों कलकत्ते जाने को प्रोग्राम आ गई वास्ते बताता उषा 1 मिनट बाद में हाथ अरे यहाँ करो माँ सिर पर हाथ फेरो राम राम करो इतने तो खत्म। तो मेरे इतनी मन का मायने हो रही का बापू जी आज लास्ट टाइम आपने खेत में पेड़ लगाने को कह गया। मैं खूब चेष्टा करी पर बी टाइम में तो सड़का भी कोनी साधन भी कोनी हो साइकिल भी कोनी। तो ये बरसात के दिन आगा मैंने पिंडी सी बनाकर पेड़ लगा कर ले गया था। बाकी मैं रखता को नहीं करता खूब संघर्ष करो बाकी इच्छा ने पूरी कर कौन सी गो। पर जो ही मैंने फॉरेस्ट मिनिस्टर बनायो ने बनाता ही मेरे तुरंत ही याद आई कि बा सूक्ष्म जगो बाकी इच्छा ही ने बा पूरी करने को टाइम आज आ गयो। मेरी पहली बीसी ही भी मैं जितना भी CCF है DFO है ACF है जितना भी सब ने मैं BC के द्वारा कहो मुझको देखो फॉरेस्ट का मतलब फॉरेस्ट ये कागजों में नहीं होना चाहिए टेबल पर नहीं होना चाहिए। फूलदार फलदार औषधीय छायादार वृक्ष लगने चाहिए जूली फ्रोला नहीं कीकर नहीं। तो 20 दिन के बाद में तो जबरदस्त अभियान चालो। परमात्मा बड़ो विलक्षण है। हर आदमी ने आपका कर्म को फल देवे वो। अभी 4 साल पहले एक बार मैं जयपुर गए तो एक टेलीफोन आवे कि रिणवा जी बोलोगे मुझको। हाँ लोकेशन की है थारी। वो अभी तो मैं जयपुर हूँ 3 घंटा बाद मैं रतनगढ़ जाऊंगा। बोला आप 3 दिन रतनगढ़ नहीं जाएंगे। वो क्यों? बोले परसों इरिक सोलोहेम UNO 193 देशों का पर्यावरण का सबसे बड़ा हेड यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका का वो आ रहा कर रहा है आपको सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री का खिताब देने। अरे क्या कहना। मैं उसको पूछा इरिक सोलेम ने मैं पूछो मो साहब आपको कैसे पता लगा? बोले हम लोग कोई कागजों से नहीं देखते हैं हम सैटेलाइट से देखते हैं। सैटेलाइट इतनी सेंसिटिव होती है कि रात ने आप अगर बीड़ी सिगरेट भी पीवा तो माचिस डब्बी छाप है बाव घोड़ा छाप है टिक्की छाप है के छाप है बात कहीं बता देवे। तो उससे हमने देखा किया है। तो मको देखो कितो बड़ो काम होगा। सर्वश्रेष्ठ वन मंत्री को पुरस्कार मिलियो करियो। पुरस्कार तो मैंने और भी मिले हमारा दिलीप सिंह को गयाड़ा में मिलियो करियो। बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया अवार्ड मिलियो। एक वो जो हमारा राष्ट्र गौरव बोलकर बीजा अपने बम्बई के मायने महाराष्ट्र में मिलियो। तो सब कृपा है। आदमी अच्छा कर्म करबो करे तो निश्चित रूप से तो पेड़ वृक्ष लगाने को काम हर आदमी ने कम से कम आपके जीवन में 20 पेड़ लगाना चाहिए। एक आदमी आपके जीवन में 20 पेड़ नष्ट करे। आजकल मैं देखूं मेरे इतनी टेंशन हुए जो ये रिपल लाकर देवने कागज का साय पूछने वाला ऐसा पेड़ से बने आपने जरूरत को नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप रुमाल ही रखता हाथ के मायने हाथ पूछ लेता कोई दिक्कत को नहीं। देखा लियाकर भाई रख बोग रहे बेरा है जगह 10-10 भाई कागज जगह एक आदमी खत्म कर दे। तो अननेसेसरी पेड़ा ने नष्ट करना है जगह कितनी बड़ी बात है। कोई मजबूरी है जगह सूख गया कर गया बाकी तो बात अलग है। बाकी अन्न बचाना चाहिए। एक
कोई भी विद्यार्थी है, व्यक्ति है, बिना कम से कम 21 पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि 20 तो वो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका आपके जीवन का मायने, तो एक पेड़ एक्स्ट्रा लगाना चाहिए। और माने अमृता देवी राम को बताना चाहिए कि कितना 300 400 लोग किया शहीद हो गया वृक्ष बचाने के मायने। एक थे प्रोग्राम में गया भी, प्रोग्राम में थे एक वाक्य बोलियो कि अपन भयहीन जिंदगी जीनी चाहिए। तो गीता के मायने कृष्ण भगवान दो चीजों पर विशेष ध्यान दे। एक तो कर्म ने बहुत महत्व दे के कर्म करना चाहिए, फल मैं निश्चित रूप से देऊं, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, थे टेंशन मत करो, थे तो अच्छा कर्म करो। तो कर्म ने, अरे एक भयहीन जिंदगी नहीं जीना चाहिए, मृत्यु के पहले नहीं मरना चाहिए आदमी ने। मृत्यु आज जी हिसाब से योगी जी मोदी जी रे लोग काम कर रहे हैं, कितना लाखों करोड़ों दुश्मन है आका, कितना देश आका दुश्मन है, बाको 10 साले तो बे 100 अरब डॉलर आके ऊपर खर्च कर सके काने कोई मार दे। बाकी निश्चित है ये मृत्यु संभव होनी कोई की भी। तो जो मृत्यु के पहले आदमी नहीं भयभीत आदमी हो गया नहीं, तो फिर जीवन को आनंद ही खत्म हो जाए। तो जो जीवन को क्षण है, मृत्यु को भी टाइम आशी भी के पहले कदे भी नहीं मरना चाहिए। और अच्छा काम करने के मायने तो कभी भी डरने की जरूरत ही को नहीं। तो एक बहुत ही गीता को वाक्य है, कर्म और भय को, तो कभी भी भयभीत जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। किस चीज को भय, कोई गलत काम कराने तो वहां को भय रखो, करो अच्छा काम करने में, और आम जिंदगी जीने में तो कोई भय की आवश्यकता ही। थारो रतनगढ़ में शिक्षा क्षेत्र में के योगदान? शिक्षा क्षेत्र में मेरे याद आवे करे कि एक दिन नौरंगराज जी लोहिया मैंने बुलाया, हालांकि आ गर्ल्स कॉलेज है, आ बाबड़ा जी के टीम की स्वीकार तो हिड़ी है, बाकी नौरंगराज जी लोहिया बनाई नहीं। तो मैंने बानूजी खेतान ने भेजा कि राजू ने बुला लिया। मैं कलकत्ता के एडो उलवर्थ इंडिया में मैंने बुलाकर बोलिया मैं तो कौन बनाऊँ बड़ा कॉलेज, मैं मेरा जगह मेरी पत्नी के संकल्पित रुपया है जगह मैं विद्या भारती ने दे दे, उनको वो सियाँ मत करो। विद्या भारती ने पीछा देने वाला तो बहुत है लोग। आज शेड़ रतनगढ़ में के थारी जन्मभूमि है, कम से कम बैठे बालिका शिक्षा की बहुत जरूरत है। बोले ए के मांग करी है, एक अभी 22,000 स्क्वायर फीट को कम से कम इनमें कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, गदा बेडसी के भी के मायने और बीजा बीड़ के मायने जंगल के मायने। मैं लड़के ही कौन बड़ा हूँ, मुझको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल को नहीं, ठेचा सुजियाँ हो जैसी। तो बोले फिर तू तेरे लाइन के नीचे तापड़ी की जगह है, बा माने धीरादे कर दे, बटा मैं कॉलेज बना दूँ कर दूँ। मुझको बात कर लो तापड़ी, बोले मैं कौन करूँ, कल ने मैंने नड़ दिया तो मेरा बहुत बड़ा अपमान हो जाए, तू पूछ। सुरेंद्र जी तापड़िया भी टीम MP चुनाव लड़े रहा। मैं सुरेंद्र जी ने फोन करो, साहब थारी नीचे जमीन है, बात दे दो तो जमीन को नाम तो थारो लाग गया और कॉलेज नौरंग जी लोहिया बना रहे बाबा को लाग गया। बोल मारे भाई जी श्याम जी है बड़ोड़ा बे गएड़ा है काठमांडू बे आ जावे 2 तारीख ने, तो आने के बाद के महीने में आपस की हमारी मीटिंग कर निर्णय कर श्या। तो फिर नौरंग जी में बताए को मैं 2 ने वाकर निर्णय करेगा। बांगो 1 तारीख को रतनगढ़ आने को प्रोग्राम हो, वो बोले मैं तो 1 तारीख ने रतनगढ़ जाऊँ। 8 आने के बाद में आज जमीन है जी फाइनल होगी करगी, तो वो कोई टेंशन कौन रहे, तो बहुत बढ़िया रहे। अभी के बाद के महीने में बठे कॉलेज का प्रोग्राम में कई बार जाता तो लड़का लड़की सब जालन कॉलेज में वे कहता भाई साहब हम माने साइंस कॉलेज दो, आजकल तो साइंस के बिना तो बोले कोई उन्नति को नहीं। मैं वसुंधरा जी सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने कहकर मैं हमारे साइंस कॉलेज बहुत जरूरी है, साइंस कॉलेज में दे दी। फिर वो बिल्डिंग का भी पीछा दो, बिल्डिंग का पीछा कौन देसी, तो बिल्डिंग का 60 लाख रुपये भी टाइम ले करो। फिर बोलिया कि इन्हें चलाने के लिए 3 वर्ष कोई व्यवस्था करो, तो मेरे कन तो MLA कोटो है, तो बिना चलाई 2 साल बाद में सरकार भी ले ली, साइंस कॉलेज अटैक ली। दोनों कॉलेजा ने PG बनवाई करी, आने जब भी सैंक्शन बढ़वाना करना कोई भी सेक्शन की और की जब भी जरूरत पड़ी अब हर टाइम चेष्टा करो। एक दिन मैं गयो, मेरा मित्र है शंकर जी, हाँ सम्मेलन में गयो, तो मैं तो गेट तक बच्चा बैठा नीचे, मगर आ क्या स्थिति, बोला स्थिति अटे सेकेंडरी स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल की बड़ी दिक्कत हो रही। मैं केवल रतनगढ़ में 5 एक सागे कोई रिकॉर्ड के उसी 5 स्कूल भर्ती डाणी वाला भर्ती ने कहता मैं तो रतनगढ़ से अलग ही आगे माने खट्टे बोले रतनगढ़ क्रॉस कर बढ़े भर्ती डाणी का 15,000 लोगों जाना पड़े। 2 स्कूल भर्ती खुलवाई, 5 स्कूल सेकेंडरी हाई सेकेंडरी इस क्षेत्र में एक सागे लेनी बहुत बड़ी बात है। एक सागे में करीब 80 के 76 कितनी स्कूलों ने क्रमोन्नत क्षेत्र के मायने 5वीं से 8वीं करवानी,
कितनी सेकेंडरी स्कूल खुलवानी मेरा याद आवे कि शुरू में मैं निर्दलीय ना 4 करी कर बेरो पड़ता है लोग और साथ लिया या फिर 4 यहाँ कर 23 स्कूल होगी करगी। बाद में एक ओजू इजा आज्ञा कर गया बोझा सरगा कि भाई ये एक उदेड़ी करनी पड़ची। वसुंधरा जी ने हाथ पग जोड़ किए भी एक ओढ़ लिया। इतो बड़ो अभिनंदन करियो वे लोग ते अंदेसर से नाचन वाला ऊँट मंगाया करे है, पूरे गांव को जीवन इतो बड़ो जुलूस करियो, इतो शानदार। तो शिक्षा क्षेत्र का मायने कस्तूरबा गांधी है, बीएड कॉलेज सब मेरी रिकमेंड से इंडिया पब्लिक आड़ा की और की सब ओडी करेड़ी कितो काम है जो कोई काम जितना भी कोई कमरा बनाना इजा रूसा से कितना 2-2 करोड़ रुपया कॉलेजा में लेकर काम करना और करना तो अपनी तरफ से कोई मन में संतोष है कि खूब बढ़िया काम। जब थे पहली बार कोई बड़े पुरस्कार के लिए बड़े मंच पर गया तो थारा मन को जो बहुत ज्यादा मैं कोई भी कष्ट या प्रसन्नता के मायने में कोई ज्यादा भी के मायने को नहीं हूँ, एक्साइट को नहीं हूँ करूँ, क्योंकि मैं जानूँ कोई भी काम करे जो परमात्मा मंगल के लिए करे। कोई बुरो भी अगर मैं बहुत दुखद बात है, मैं 17 वर्ष को पिताजी गुजर गया, बहन भाई का हमारा भाई मैं देखो मैं गुजर गया तो मैं आज तो होशियार हो क्यों कर गयो। मैंने खूब संघर्ष जीवन में तपस्या करने को, जब तक ये कोई भी तप नहीं है संघर्ष नहीं करे तब तक भाई लोग जीवन के मायने को नहीं कुछ सफल को नहीं हो सके, कर सके, व्यवहार कुशल को नहीं हो सके, अहंकार आ जाए और आ जाए। तो कोई भी काम परमात्मा करे जो मंगल को लिए करे, अपन कष्ट भी दे रहे तो हो सके सोने ने तपावरना वो कुंदन बने और अठी ने देखा प्रसन्नता है तो कोई इस जन्म में या पिछले जन्म का कोई पुण्य का कर्म हो सी जगह के चलते परमात्मा आप अभिनंदन करवा रही है तो ज्यादा मेरे कोई मैं बैलेंस में ही रहूं। जब थे पहली बार चुनाव जीत्या निर्दलीय तो थार सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या ही? मैं तो एक्चुअली मेरे तो कल्पना भी को नहीं कि मैं चुनाव जीतूंगी। मैं ये सोचो कि एक बार भी मैंने पंडित जी या भावड़ा जी कह देवे कि राजू चुनाव नहीं लड़तो मैं कौन लड़तो। बाकी दुनिया के कोई मने परमात्मा लेनो चाहो राजनीति में ये बोलकर भावड़ा जी के तो आ दिमाग में आएगी कि ए ज्यादा वोट पंडित जी का काटे और पंडित जी का समझ में आएगी कि भावड़ा जी का काटे, ये बोलकर दोनों कया को नहीं। अब मेरे की मैं देख रही हो कर रहे हो 1-2 यहाँ अगली घटनावां हुई भी हमारे यहाँ लाग रही हो कर रहे हो कि शायद बड़ी है। एक थारी तरिया एक कोई रिसर्च करने वाला आदमी आयो और मैंने बोले राजू तू चुनाव जीत सी। मैं बोला किया बोले जगह 3 परमंश हो जगह गूंगा बेरार जगह हो जावा कर जावा ने अने परमंश कहते बोले आपने रतनगढ़ में 3 परमंश है। मैं आगे कहने कागज लेकर गयो कि कौन जीत सी तो भाई यहाँ करो मशीन ही मेरे चुनाव चिन्ह मशीन चलाई तीनों के तो निश्चित रूप से मशीन जीतेगी चुनाव। तो जना थोड़ा सा मन का मायने या विल पावर होगी शायद हो उसके जीत भी जाऊं। एक मत देखो छोटा बच्चा जगह है जगह को इतो सपोर्ट मिलो बोलन आड़ो राजू भाई जी तो वो एक यहाँ लाग रहे हो कर रहे हो कि क्योंकि बच्चों तो भगवान को रूप हो तो निश्चित रूप से ए जब बोल रहे हैं तो एक मायने परमात्मा की कुछ इच्छा लागी करी तो वही कारण है। अगर आज जगह संसाधन है पॉलिटिक्स के अंदर बे अगर थारे टाइम में होता तो थे रतनगढ़ को विकास के हद तक ले जा सकता? तो संसाधन का मायने तो जो भी हा कभी के चेष्टा करने का मायने कोई कमी कौन रखी नहीं या तो भी कि वसुंधरा जी की खूब कृपा रही करी, निर्दलीय से पार्टी ज्वाइन करिया, एमपी ने चुनाव जीताने में पूरी मदद करी, ये भी परमात्मा भी सागो तो कैसे काम की जकी भी जरूरत पड़ी क्षेत्र में कोई भी तरह के काम की वो काम हो करो। थाने पता रेलवे जी आंकलो काम कितनी बड़ी बात है, कल्पना को नहीं। मेरी मजाक उड़ाता मेरा विरोधी लोग कि कोई आदमी को स्थानांतरण ट्रांसफर करना है जो जैसी रेला ट्रांसफर में आजकल जोधपुर बीकानेर जयपुर की को नहीं हुई रतनगढ़ की हो जैसी के बाकी कितो बड़ो काम मेरे मुंह से निकल की करगी कि अगर ट्रांसफर नहीं हुई रेल बाढ़ से नहीं निकली सिटी के तो मैं शरीर छोड़ दूंगा। तो ये बात को लेकर लोग के कई जना तो सुहामणी बोल रहा है कि शरीर छोड़ दे तो चलो आपने फिर कोई कांटो को रास्ते में, पर परमात्मा की जगह इच्छा है बा हुआ करे। देखो कितो बड़ो काम परमात्मा करवा दियो। तो आदमी अगर संघर्ष करे और मन भाव ठीक हुए और परमात्मा ने सागे ले लेवे तो निश्चित रूप से कोई भी काम है जो मुश्किल को नहीं, निश्चित रूप से भाव बढ़िया हो तो वो काम हुआ करे। संसाधन की बात तो मन में आदमी के विल पावर होवे, परमात्मा पर विश्वास होवे
और संघर्ष करे तो निश्चित रूप से कोई भी काम है तो बिना संसाधन के भी हो सके। ईशो कोई काम करियो थे जी कमाइन थान सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई? मैं जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो तो कुछ गांव, एक तो मैं गयो थामड़ाई डाणी, तो थामड़ाई डाणी गांव में जाता ही भी जहाँ लोग बाग बोले भाई जी पानी मत मांग लिया, पानी तो आँखिया में आवेगे, 6 महीना से नवा में कोई ब्याह सवा में जाओ ना मारे चमजुआ पड़ जावा कर जाए। मेरे बहुत दुख हुआ। मैं अठीने सालासर पट्टी के सालासर की सड़क है ना अठीने, एक भट्टी जाऊँ तो सब जगह खारो पानी है। बा गाँव के मायने में जातो तो मैं देख सो जितना आदमी को नहीं वहां से डबल लुगाया आती मीटिंगा में। खारी छाबड़ी मीठी छाबड़ी गाँव में लुगाया ही हाथा ने कर रखा। मैं को मैं समझूं को नहीं कि बता रहा हो थे ना, बोले मारे हाथा में लकीरा को नहीं। रात ने 2 बजे 3 बजे मिलोगे कमर के बरी बांध कर पानी खींचा, वो भी खारो पानी है। हमारे गांव में पानी को नहीं, मारा लड़का कुंवारा है गांव का से, क्योंकि पानी नहीं होने से कोई लड़की कौन देवे। मैं बढ़े आई जगी रेल वाली बात बढ़े बोली, अगर थारे पानी की व्यवस्था नहीं कर दी तो मैं शरीर नहीं रखूंगा। से खड़ा हो गया, अरे भाई जी इतनी बड़ी बात बोले, अगर वो क्या मस्त है राजनीति में। अगर राजनीति में आकर आदमी जनता की समस्या को समाधान नहीं करे तो मैं आपने बताऊं, परमात्मा की बात बताई ने संसाधन की बात। परमात्मा अगर साथ देवे तो सब काम हुआ है। पानी पर मारे चाल रही मांग पर तो स्लिप लगावे करे, 20 जना कोई पानी पर मिलोग स्लिप लगा रखी कर रखी 0 आवर में, तो भी के मायने देखो तकदीर की रहे मेरी पर्ची निकल गई पानी पर। जना में बैठे कयो मको खारी छाबड़ी से अभी फोन आयो है कि भाई जी थे टैंकर गिराओ खेड़ में, गाया खतर गिराओ ने मुको। हाँ, तो बोले भी पानी ने लोग बाग गढ़ा मैं लीजिए रहे पीने वास्ते, बने रोको थे। जना मैं बोलियो मुको खेड़ से है पवित्र पानी कोई को नहीं होवे, कुत्ता भी पीवे गद्दा भी पीवे, गुआरो पानी भी आपा लेवा करा। हाँ, कुत्ता बैठ भी जावे मायने, कितो गंदो पानी होवे। बी पानी ने अगर लोग बाग घड़ा लीजिए रे पीने वास्ते बिने थे रोकने को मने को, तो गाय में तो 33 करोड़ देवी देवता हुए, आपा तो अहम ब्रह्मास्मि, आपा तो ब्रह्म को स्वरूप। बालोगा ने मैं मना करूं, मैं तो कोई चार नहीं, पूरा सदन सेम मतलब बहुत बड़ी घटना ही। जना बीटे महिपाल जी मदेरणा पानी का मंत्री है, वह बोले राजकुमार जी जब आपके वहां खारा पानी है तो कैसे क्या व्यवस्था कर सकते हैं, क्या हो सकता है। गहलोत साहब भी बैठा बीटेम के महीने, कांग्रेस को शासन हो। मैं बोले साहब मुझे तो पता नहीं क्या हो सकता है, तो पर मैं एक बात बताता हूं आपको। बोले क्या? मको मारे बीकानेर रियासत में महाराजा गंगा सिंह होया, बा रियासत आर्थिक रूप से कोई बहुत ज्यादा संपन्न को नहीं, बाकी गंगा सिंह जी महाराज के मन में पीड़ा ही कि ई मरुदरा की धरती की प्यासी धरती ने आपा सरसब्ज करा, लोगों की प्यास बुझावा, तो वह गंग नहर लिया या 4 जिला ने सरसब्ज कर दिया। और संसाधन के भी टाइम में ऊंट गाडो कस्सी और काठड़ी, बस 4 जिला ने नहर बना दी कर दी। आज मुझको सीएम साहब और मंत्री महोदय आप लोगों के पास में अर्थ मूविंग मशीन है, 1 घंटा में आप जमीन का पानी निकाल सकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है। दन्ना सरमोगा है मगो, दन्ना सरमोगा में रतनगढ़ के लिए लाडनू तक के लिए रिजर्व पानी है, अगर आप करना चाहे तो। मुझे सबसे बार पूछ रहे हैं भाई योगेश खुली सोच की जी चैनल है भी को हेड है वो, तो मैं भी ने आप बतानी चाहूँ कि संसाधन सबसे बड़ो वो ही है। मन में बिल पावर हो तो गंगा सिंह जी महाराज ऊंट गाड़ा से कस्सी कावड़ा से नहर बना दी कर दी, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बाद में। और मने आज सबसे बड़ी प्रसन्नता हुए कि बा औरता ने बिया देखता करता बरिया बांध कर रात ने 3 बजे लागती 2 बजे। आज बटे खेड़ा का मायने गाया ने बकरिया ने भेड़ा ने ऊँटा ने पानी पीता देखूं ना, मेरे मन में प्रसन्नता हुए कि राजनीति में आने को जो आप उद्देश्य वो पूरा हो गयो। क्योंकि पानी से बढ़कर कोई चीज को नहीं था ने बतावा। पानी से सृष्टि की उत्पत्ति है, आपने वेदा में खटे देख लो, साइंस में देख लो, ज्ञान विज्ञान दोनों कहे कि जल से उत्पत्ति है सृष्टि की। और आपने वेदा में ज्ञान विज्ञान में देख लो, और महाप्रलय भी प्रलय भी जल जलाकार हो जावे,
जल से ही होवे करे। तो जल को बहुत महत्व। आज पूछे मंगल ग्रह के मायने जीव हैगी, तो बोले पहले पतो करो बड़े पानी हैगी। पानी अगर है तो जल जीव है। तो जल जो है जो सबसे बड़ी चीज है। आज मेरे क्षेत्र के गाँव के मायने में जातो तो मैं कितना कितना भामाशाह ने पकड़ पकड़ कर वहां क्या करने से 25-25, 30-30 हजार में सिंगल फेस ट्यूबवेल बनता। एक एक गांव का मैं जड़े खारो पानी में मोला मोला का मायने एक एक बना देता कर देता। मगो थारे 40 घराने से हो जी, थारे 40। तो लोग बाग इतो आनंदित के भी ठीक है, कितनी बड़ी व्यवस्था। तो कोई 10 फुट तक में झारे को पानी मिठो आ जातो बने और बे लोग आपको काम चलाता। और बाद में अपनी योजना को पानी आ गयो भी से खूब ही आप लोग मेरी मन ही राजनीति में आनेगी, वह मेरी इच्छा पूर्ति होगी करेगी। जगह काम करना चाहिए, राजनीति में कर लिया। अब आ रहे बता रहा कर रहे एक बात और के कोई काम और भी थारी इच्छा को बाकी रहे हो कि मेरी एक इच्छा को काम जरूर बाकी रहे हो। आज की रेल लाइन की जगह खाली हुई ने, इस जगह का मायने मैं देखो एक ब्लूप्रिंट बनायो मैं कि इस जगह का मायने रेलवे साहब ले लेशा कर लेशा 350 करोड़ से 48 करोड़ में मैं ले आयो। अगर एक मौको मैंने और रतनगढ़ में मिल जाता ने तो ब्लू प्रिंट बना रखो मैं। खटे तो टेम्पो स्टैंड होना चाहिए, खटे प्राइवेट बस स्टैंड होना चाहिए, खटे ज्योतिबा फूले की मूर्ति लागणी करनी चाहिए, खटे अग्रसेन महाराज की लागणी चाहिए, खटे बाबा साहब भीमराव की लागणी करनी चाहिए, खटे मोहनलाल जी जालान की लागणी करनी चाहिए, खटे एक गार्डन बन जाए, खटे सर्किल। मतलब इस तरह को एक हो कि एक रतनगढ़ को इतो तकड़ो सौंदर्य हो जातो। अब मेरा बड़ो दुर्भाग्य में देखूँ 7-8 साल से कोई लेटर तक नहीं दिया कोई डिपार्टमेंट में। चेष्टा तो बहुत आगे की बात, लच्छादार बात लोगों ने बहुत करनी आवा करे, समझ गया करके ने काम करने को मतलब ही को नहीं। जगह लोग जल धरती में जन्म ले हुए बा लोगा नहीं पीड़ा हुए कि आपा ये धरती में जन्म लियो तो आपा ही के लिए कुछ करा। तो एकदम मैं देखूं मेरे मन में इतनी हो गई कितनी ने बड़ी रेल लाइन आड़ो काम कर दियो भाई। आज जगह कोई संघर्ष करे चेष्टा करे तो करवा कौन सकेगी। जब रेल अटकी करेगी तो जगह को नहीं उसके कर सकेगी भाई। जी हाँ, प्रभु की इच्छा हो जी। अगर कोई इशो फैसलो हो जो कम थे थंडर लाग्यो वो फैसलो लेना गवाइन फैसलो तो और तो किस चीज को फैसलो वगैरह भी ठीक है। और जगह 2 बातें बोल दी कर दी मैं पानी की समस्या को। एक तो कभी का मायने में घोषणा कर दी कि मैं शरीर नहीं रखूंगा, एक रेल लाइन के खातर कर दी। तो मैंने मेरा मित्र है जगह भी है लोग और बदियो का राजू इतनी बड़ी घोषणा नहीं करनी चाहिए कदे भी। शरीर छोड़ने की बात कह देनी है ने कि तो नहीं हो कोई कारण से। तो वास्तव में बात तो एक चिंताजनक की बात थी कि अगर भाई कोई सो इतना दुर्लभ काम आ दोनों अगर नहीं हुआ करे तो वास्तव का मायने अगर आदमी या तो आत्महत्या करो और अगर जीवो तो लोग ढूंढ गिरे क्यों यो काम को कहा है कि शरीर कौन रखूंगा क्या फिरता फिरो। तो आज स्थिति ही तो भी बहुत जरूर तो थोड़ा मन का मायने हो के आवाज की बात करी। हाँ वह परमात्मा बिना पेश गाल सी कौन गाल सी थे। कोई खाली टाइम में अगर फ्री हो तो क्या करना पसंद करो? मैं तो माड़ा फेरू या कोई पुस्तक मिल जाए ना धार्मिक तो देखने लग जाऊं। काल मैंने तो बड़ो आश्चर्य हो एक गुजरात को एक जिलो है जगह को नाम ही में धाणक है कि यहाँ से अजीब सो जिलो है बिक जगह से एक संत मैंने एक पुस्तक भेजी सच्चिदानंद नाम से वो है मेरे जीवन के अनुभव। तो वो पुस्तक भेजी तो कोई सा सुंडियो सी बड़ी ये बात है पर मैं देखो भी मैं 2 नया 500 का नोट 1000 का वह मेरे समझ में को नहीं है कि वो के मतलब क्यों हो। मतलब पुस्तक भेजी है रात ने भी का 3 अध्याय में पढ़ भी चुके हो पर वह रुपया को क्या अर्थ है। वो न तो आपको कोई भी में कोई नंबर लिखा न कोई और लिखा। वो अमेरिकन कोरियर से भी VIP जगह आज चल है ना आजकल 20 आयो करिए। तो मैं देखो खटे एक आनंद है शायद नाम जिले को ऐसी नाम है कोई है तो कोई यहाँ के जिलो है गुजरात को बठे से कोई संत है सच्चिदानंद मेरे जीवन के अनुभव बोलकर वो पुस्तक भेज दी। चलो कोई से जानकारी मिल गई उसी ठिकाने की। बाकी भी कब सागे भी पुस्तक के अंदर में मैं देखो 200-500 का नोट भी सागा तो कदे इको अर्थ को नहीं समझ में आएगो संत के मैसेज देनो करनो चाहे है तो देखांगा करांगा कदे भी को अगर कोई बेरो पट्यो तो बात करांगा। तो मेरे तो वही है मतलब आई है कि मनुष्य जीवन का जगह मैं तो अच्छा काम भी कराया तो मेरे एक गुरु मेरे भाई है शंकरलाल जी ब्रजवास तेरा क्यों वृंदावन में अच्छा संताओं मैंने मिला था। तो एक संत ने मेरे बारे में बता रहा कि दामोदर दास जी महाराज में मेरे हाथ पकड़ बोले राजकुमार परमार्थ से बड़ा कोई भजन नहीं होता है।
तो जीवन में परमार्थ कर रहे हो ना, ये सबसे बड़ा भजन है। परमार्थ करने वाले आदमी को भजन करने की जरूरत नहीं है। मैं तो भी उद्देश्य ने मानकर चलो, आज मैं सरदार हूँ तो मेरे तेल का पैसा भी लगे, परेशानी भी टाइम की। बाकी दो चीज देखूं, एक तो जाऊं तो बड़े कोई भी दिन को नहीं कि 5-7 लोगों का काम कर नहीं आऊं करूं। एक बड़े डेवलपमेंट का काम भी खूब हो रहा है। जगह किसान में देखता हूँ, जगह बोले हमारे 20 लाख रुपया साल की पैदावार हो गए, बाकी वोल्टेज कम रहने से 10 लाख रुपया की तो मोटरें बढ़ जाए साल में हमारी। आज मैंने खुशी है कि भाई मोटरें कौन बढ़े, वहाँ के 80% बिजली को लगभग काम बढ़े हो गयो। और भी जितना भी काम है जगह कामा में, अस्पताल को और को सारा कामा में लाग रहा कर रहे हैं। तो मैं देखो, एक तो परमार्थ हो गए, दूसरो मैं अगर घर बैठ दीशू कर दीशू, अच्छा तो मैंने थोड़ा लिमिटेड कर दियो, मैं काम ज़्यादा कर कौन सकूँ। बाकी बैठे जाऊँ तो बैठे तो मेरे बात को नहीं, कुछ एक्टिव रहे आदमी ने, एक्टिव रहे भी के कोई दिक्कत को नहीं। वो थोड़ा सो शुगर है, शुगर को तो क्या थोड़ा बहुत पगा में दर्द रहे तो कोई ज़्यादा चालना भी कौन पड़े, बाकी और मेरे कोई प्रॉब्लम को नहीं। तो इससे परमार्थ भी बने, एक्टिवनेस रहे, युग को भी भलो और आपको भी भलो। ये वास्ते में मेरे जो टाइम है भी को मैं सदुपयोग करने का प्रयास करूँ। जब थे राजनीति में आया तो पारिवारिक जीवन में भी को के प्रभाव पड़ो था? पारिवारिक जीवन के मायने मेरी मिसेज को हिंसा भी मैं राजनीति में हूँ, ये खूब व्यस्त रहता करता तो बोले थे यार के ले लिया कर रहे हो। बाकी मेरी माँ को मन रहता करता हूँ, मेरी याद आवे कि मेरी माँ बचपन से मैंने राजा ही कहती, राजू को नहीं कहती, राजा कहती। एक बार मैं पहलो चुनाव जीत गयो, दूसरो चुनाव और जीत्यो ना, एक दिन मेरी माँ कन बैठे हो जना, माँ मेरे पीठ पर हाथ फेरियो, फिर कर बोले राजा उदास किया तो मको माँ थे राजा राजा कर राजा तो बना दिया, पर क्या का राजा बना दिया, मैं तो भिखारी हो गयो। बोले किया, मको पहले मेरी होटल संभालते ना 2-5 हज़ार रुपया जेब में रहता, मेरे चचे जी बरत तो अब मन तो तेल का पीछा कदे बेटा हूँ मांगो, कदे भाई हूँ मांगो, कदे मैनेजर हूँ मांगो करो, मेरी तो आई स्थिति होगी करगी। बोले भाई मैं सुनूँ तू मंत्री बन सी, अब देखो कि मंत्री हो मन तो पतो को नहीं मगो। हालांकि मंत्री भी बने वहाँ आशीर्वाद से तो चला गया, तो की है ना कि और राजनीति को है कोई जोग संजोग हो, कोई भी काम में बाहर था ना, पहले मैं बताया नहीं कि के भी बच्ची का आशीर्वाद से मैं आयो करूँ और जोग हो बने जोगा ने कोई टाड़ कौन सके, ठीक है जो भी हो सो। मन थारी एक बात बहुत बढ़िया लगी, कहते 15 साल रतनगढ़ में राज करियो लेकिन घर को ऊपर थे बिल्कुल भी एक खर्च कौन करियो। आज का अगर मैं मंत्रियां देखूं, कोई एमएलए देखूं, कोई भी गांव को छोटे से छोटा गांव को होशी तो भी कि अगर बंगलो देखो, घर देखो तो वाकई में यार देखने लायक हो। पर मैं जब पहली बार थारे घर आयो, जब थार से मिलन आयो तो मन रियल में अचंभो हो कि इतना बड़ा आदमी हो के। मैं तीसरी बार चुनाव लड़ो ना थे, देखियो नीचे वो गैरेज है भी, गैरेज में मैं मेरी ऑफिस कर रखी। हाँ तो कोई जैसलमेर घूमने बहुत पिछाड़ा 3 आदमी आया करया, तो सर्किल पर कोई होटल में चाय के लिए रुकिया, तो मैं पूछा कौन सा गांव है, बोले रतनगढ़। तो बोले यहाँ का एमएलए कौन है, बोले राजकुमार हिणो। अरे राजकुमार हिणो यहाँ का एमएलए? हाँ। बोले अरु साधु से मिलना था। अब मैंने फोन करे ऑफिस में, बोले ऑफिस में बैठूँ, तो बा के सागे एक आदमी आ गया और भाई मैंने ले आया, देखिए मेरे तो बा बेंचन सिर व साधारण सिर। बोला आप तीसरी बार के एमएलए होगा? हाँ। बोला हमारे यहाँ तो एक बार बॉम्बे में कोई पार्षद भी बन जाता है तो 2 महीने में बाथरूम में एसी लग जाती है। तो एक घटना तो आ ध्यान में ही मेरे। दूसरी की मेरे बड़े होटल है कल जयपुर में, एक दिन एक परिवार जीवन आयो तो भी को पिता मन जानो, तो आजकल तो बच्चा बड़ी इंटेलिजेंट होने, आपकी बेटी ने कहो कि बेटी इस होटल के मालिक से मिलाए हम तेरे को, वो 5-5 पोर्टफोलियो के मंत्री भी रहे हुए, 5-5 पोर्टफोलियो मंत्री ना मेरे से मिली। बोले अंकल आप मंत्री थे? बोला कौन से थे? वो खान वन पर्यावरण पेट्रोलियम देवस्थान। अंकल आप इतने बड़े मंत्री रहे? मुझे हाँ। और आपकी ये साधारण सा भोजनालय? मुझे हाँ। बोला आपको तो कम से कम 7 स्टार होटल होनी चाहिए। अब अब अच्छी मको देखो कितनी मतलब इंटेलिजेंट है, मको बेटा पैसे पर ध्यान कम दिया। हाँ। दूसरे हिसाब से रहे। मैं भी अभी 2 महीना पहले जयपुर जाके आयो तो संतोष भोजनालय गयो, बहुत स्वादिष्ट खानो। दाल बाटी चूरमा ने प्योरिटी देड़ी है सबसे ज्यादा, और एकदम फुल पेट भर के खानो खाओ। रुपया भी इतना को नहीं, सिर्फ 100 रुपया का माइन मनी तो बढ़िया खानो मिले। मन जयपुर में बहुत ज्यादा अचंभो है। 150 रुपया आजकल, 150 रुपया के मायने डोसे का लगे,
और मैं एक दिन भी खाना में रुक गयो 180 रुपया या 220 रुपया डोसे का लिया है, जो मुझे यार कोई 200 पतलो सो वो पापड़ सही हुआ करे तो मुझे ठीक है। आपा तो मुझे भी मैं बाटी खा लियो, चपाती खा लियो, चावल खा लियो, 10 बार दाल ले लियो, सब्जी ले लियो, नींबू पापड़ चावल सब चीज की है। तो एक कुछ सेवा भाव भी होना चाहिए। केवल जीवन का उद्देश्य है पैसा कमाना ही नहीं होना चाहिए। राम सुखदास जी कल एक आदमी गए एक बार जरा बोले बोले स्वामी जी राम राम करने को क्या लाभ है? वो बोले तू व्यापारी है कि? बोले हाँ। तो बोले लाभ के बिना जीवन में क्यों कौन करेगी? खाली पैसा खातरी करेगी। जीवन में कुछ आदर्श भी होए। आज अपना माँ बाप बूढ़ा हो जाओ कर जाओ कमाड़ो छोड़ दे तो आप अपनी सेवा कौन करांगे? ज्यादा करा के दादू जी ने मेथी कर दिया, कोई च्यवनप्राश दे दिया, आने कोई तीर्थ करा दिया, आपको व्रत को उद्यापन करा दिया। आपने कल्चर है, आपने कोई बात थोड़ी है, आदर्श है आपका। तो वो जीवन में कुछ आदर्श भी हुआ करे। आज गाय को नहीं भी आओ तो आप अभी की सेवा को नहीं करेंगे, वो आदर्श है, अपनी माँ है आपने। तो जीवन में कुछ आदर्श भी होना करना चाहिए। तो आदर्श के ऊपर में आपका जीवन ठीक है। विश्व आज की है जरूरत है। विद्या ददाति विनियम, विनियम से पात्रम, पात्रम से धनम। विद्या विनय देवे, विनय से पात्रता आवे, पात्रता से धन आवे। वो धन आने से दुनिया का अच्छा काम किया जा सके। बुरा भी करे लोग, सुपरलेटिव डिग्री है, धन आने से अच्छा काम किया जा सके। ये वास्ते धन कोई गलत चीज को नहीं, बहुत बड़ी चीज है। बाकी बीच से की है कि फिर प्रभुता पाई का हूं मद नहीं, प्रभुता आता ही मद अहंकार आ जाओ। अहंकार बहुत खराब चीज है। इंसान नहीं समझना आपा। तो ये सब चीजें तो लिमिटेड है। देखा पर ज्यादातर कोई गिनती का 10, 20, 50 परिवार हो सी जैका 4 पीढ़ी के बाद में भी ही रहे। तो प्राय 3री पीढ़ी बाद में गड़बड़ हो जाए। तो अस्थिर चीजें हैं। मैंने तो रतन का लोग, मैं तो एमएलए मंत्री रहे भी राजू भाई जी कहता, मैं तो चाहूँ भी राजू भाई जी के, क्योंकि मंत्री तो आज को नहीं, मैं एमएलए को नहीं आज, पर राजू भाई जी को नहीं पूछ सके कोई। वो मरसू जब तक रेशम ये वास्तव वो जो नाम है वो मेरे ठीक है नाम थे। देव स्थान का मंत्री भी रेड हो तो बी कमाइन थान सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी? देवस्थान में राजस्थान से भी बाढ़ ने कई मंदिर है अपना। वो जो को एक ही जहाँ माधव मंदिर है, इतना बड़ो मंदिर है। अगर बिन तरीके से बनाए जाए नहीं तो मैं थाने को के शाहिद वृंदावन को अब तो प्रेम मंदिर बन को भी सभी जोर को मंदिर बने थे। इतना शानदार मैं भी देख कर आयो तो भी की दशा देखी कोई बहुत जगह है भी कमाने बस आड़ा पार्किंग कर रखी है। सब में तो पैसा पैसा खाकर चक्कर चाले। बाकी 100 वर्ष पहले महाराजा माधव सिंह जी के भी मंदिर ने बनाने के लिए हर थाने बतावा रेल लाइन ले वृंदावन का महीना। अरे तो शानदार बनाया। मैंने सौभाग्य में पुजारी संतों को बोला कि भाई जी 18 जून ने पाटोत्सव है। अब आज 20 दिन पहले गई तो 100 वर्ष बाद में पाटोत्सव मनाने को मैंने सौभाग्य मिलो। इतना बड़ो काम भी के अलावा भी मैं देखी करी रेल यात्रा तीर्थ यात्रा के लिए इतनी जगह मन महसूस कर रह जाओ। उत्तराखंड के मायने रामचरितमानस के मायने काकभूषण जी ने गरुड़ जी पूछे है कि संसार को सबसे बड़ो दुख की है, संसार को सबसे बड़ो सुख की है। बोले संत मिलन सम सुख जगनाई, नहीं दरिद्र सम दुख समाई। दरिद्रता अगर गरीबी है विश्व बड़ो दुख को नहीं। बहुत लोग है देखा चाहा कि मैं रामेश्वरम देखा, मैं द्वारिका देखा, कन्याकुमारी जो भी देखा, बाकी व्यवस्था नहीं है वह लोगों के लिए यात्रा की व्यवस्था। मैं तो मेरे टीम के मायने भी व्यवस्था के अलावा मैं हवाई जहाज से और व्यवस्था कर दी। हवाई जहाज से भी व्यवस्था देखा गुजर के जगह ज्यादा दिन 3 दिन ट्रेन में नहीं बैठ सके तो बने नीचे आया ना मैं खूब जी सिर पर हाथ फेर रही और बेटा जीवन में उड़ती देखी हवाई जहाज। और मैं लोग रामेश्वर दर्शन करने संगे कन्याकुमारी अठिने तिरुपति जय से कल्पना गोनी धन्य तेरी माँ। तो इससे बड़ो मन मेरी कोई बुराई करे या बढ़ाई करे मेरा कोई फर्क कौन पड़े, पर कोई यहाँ करे ना धन्य तेरी माँ, मन बड़ी प्रसन्नता हो कि माँ ने कोई धन्य करे। तो इस तरह की स्थिति रही करी। खूब निर्माण करवाया एकदम से मंदिर का जगह खूब डिटेल का मायने काफी लंबो प्रोग्राम हो गयो। आजकल लोग शॉर्ट देखना ज्यादा पसंद करे। ये वास्ते थाने भी इन्हें कोई टुकड़ा में ढेड़ो करना पड़सी। ये वास्ते नहीं तो थाने डिटेल बता तो दंग रह जाता के काम करवाया। खटे उत्तराखंड का मायने खटे
उत्तर प्रदेश के मायने खड़ खींचा खींचा अपना मंदिर है वही की स्थिति बने पाछा पछाने की चेष्टा अठाड़ा का कितना कितना कार्यक्रम शुरू करया श्रावण में अभिषेक होना शुरू हुआ जन्माष्टमी का कार्यक्रम शुरू करवाया कितना आज का भागवत शुरू करवाई खड़े क्यों करवाई मतलब वह मंदिर में पाछ जागृति लाने को प्रयास करो क्या कम से कम जगह भी काम में आप हाँ वह अपना पूरा प्रयास करना चाहिए कि भाई कमाई आप क्या कर सका थे गौ सेवा के लिए एक लेटर लिखो बा अगर कहानी थोड़ी सी बताओ तो। मैं निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली सम्माननीय अपना लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जीवन ज्वाइन करवा दी बाद में मैंने प्रभारी बनाया जाइल के अंदर मीटिंग ही बी टाइम में मोदी जी ने नेता घोषित कर दिया भारतीय जनता पार्टी का हालांकि बी टाइम तक चुनाव को नहीं हुआ एमपी का प्रधानमंत्री का चेहरा अब एक प्रकार से हो गया मैंने बड़ा बढ़ाया मैं निर्दलीय हो तो मैं मेरे लेटर पेड ने इनलार्ज करियो बड़ो कर कर ऊपर भी मैं लिखियो धर्म रक्षिति रक्षित है अगर हाँ आप धर्म की रक्षा करांगा तो धर्म अपनी रक्षा करेगा भी मैं मोदी जी ने लिखियो वो 1946 की काशी की सभा में गांधी जी बोलिया कि भारत स्वतंत्र होता ही पहली कलम से हिंदुस्तान में गो हत्या बंद होगी 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद में नेहरू जी ने बोलिया गांधी जी कि गो हत्या बंद करो तो मना कर दिया नेहरू जी का को नहीं करा तो गांधी जी बोले कांग्रेस ने खत्म कर देनी चाहिए तो मुझको आपसे निवेदन है कि गौ माता की कृपा से आप प्रधानमंत्री बनोगा बाकी पहली कलम से मेरा निवेदन है कि भारत में गो हत्या बंद हो अगर भारत में गो हत्या बंद होगी तो अमेरिका अड़ेगा नहीं वो पाप ही आपने आगे बढ़ने से रोक रखियो कर रखियो तो आज का दुष्ट है कुछ प्रांतों का लोग नहीं मान रहे ने तो आने कोई कड़ाई से भी करना पड़े तो करो अगर भारत में गो हत्या बंद होगी तो निश्चित रूप से अमेरिका अब अड़े को नहीं अठे सोनाकार हीराकार भंडार निकलना शुरू होगी या धरती जी की उगलन लाग जाए कर देगी ये महापरित तो न्याय हो रही के चलते वो सारो हो रहे तो मैं वो लेटर लिख कर ले गयो अब मैं देखो संजोग ये अगलों के बाकी सुरक्षा के हिसाब से मोदी जी को स्टेज अलग बनाए और मारो एमएलए मंत्रियों को अठीने अलग बनाए भी मैं यूनुस खान जी अशोक जी परनामी और मोदी जी हा तो मैं बंद वो दे कौन पायो फिर अठीने पिछले गेट वो उतरन लग गया सीढ़िया एलिपेड पर जाने करने के लिए जरा मुझको अब दे दे शैतान ब्लैकेट कमांडो आ गया फिर भी कौन दे सके मैं बाथरूम गया जठे भी हेलीपैड बने ने बट टेम्परेरी बाथरूम की व्यवस्था करे तो मोदी जी बाथरूम करने चले गए बड़े भूपेंद्र जी यादव जी को वर्तमान के महीने अपना केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर है बन मगो साहब ओ लेटर थे मोदी जी ने पहुंचाओ किया भी मैं पढ़ियो पढ़कर मैंने बोले थारे हाथ से ही दरवाशा मैंने पाछो दे दियो अब संजोग से मोदी जी पाला पाछा भटकरी बैठ किया कर गया और इशारो कर दियो भूपेंद्र जी ने कि मेरे सागे हेलीकॉप्टर में आ जाओ मैं चला गया वो लेटर मेरे का नहीं रह गया दूसरे दिन भूपेंद्र जी यादव को फोन आयो अब मैं थोड़ा लंबो छोड़ू देखने में तो बोले मोदी जी ने पूछा आपके लिए कि कौन थे तो मैंने कहा निर्दलीय जीते हुए हैं बोले यार इनको दिल्ली बुलाना पर वो मैं दिल्ली गया नहीं वो लेटर उनको दे नहीं पाया तो वो जरूर मन में खसा गए मोदी जी ने बीजेपी अब पूरी चेष्टा कर रही है कैसे भी गो हत्या बंद हो पर 4-5 प्रांत इस तरह के दुष्ट लोगों के सनातन विरोधियों के हाथ में है कि वो उपाय नहीं है जस भी चेष्टा करे पर इतनी निश्चित रूप से है कि कभी भी अगर ऐसा वो घोषणा करेंगे चेष्टा करेंगे तो गौ माता की कृपा से उन्हें कोई भी तरह से चाहे आर्थिक हो चाहिए रक्षा की हो चाहिए और यश कीर्ति हो उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी ये गौ माता सब अपने आप सेट कर देगी। थे पूर्व विधायक रेड आओ एमएलए रेड आओ रतनगढ़ का पर्यावरण मंत्री रेड आओ विधानसभा में सुख दुख थारा देखे डाए और देवी स्थान का भी मंत्री रेड आओ आंकी सब की भगवान की सेवा करने के बाद में भी थारे मन में कोई अंतर्मन में कोई ईश्वर लक्ष्य है जो थे आज भी करना चाहो नहीं अब तो दो ही चीज है कि परमार्थ और प्रभु की प्राप्ति होवे कि अभी तो भी कमाई लाग रहे कर रहे जी अभी स्मरण वगैरह हुए वो करा और परमार्थ हो भी की चेष्टा करा प्लस कुछ आ भी देखेंगे बच्चा भी कोई प्रोग्रेस करे कोई काम करे तो बन भी परमात्मा बार मौको दे रहा क्यों कर रखी है बड़े लड़के ने 2-3 कोई प्रोजेक्ट मिलिया करे है तो गुजरात में रठे भी एक जैसलमेर का मिलियो विषय
थोड़ा लागे करेगा, थोड़ी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सी करसी। क्योंकि मेरी माँ मैंने कहो जाते टाइम का मैंने कि बेटा जका भी कर्ज में मरे ने बंगी मोक्ष को नहीं होए। मैं को माँ तेरी कुछ भस्म रखूंगा मैं, और जब कर्ज मुक्त हो जाऊंगा ने जना इन्हें प्रवाहित करूंगा। तो भाई एक बहुत बड़ी टेंशन, वो एक कलंक है। तो देखा भी किए भी ठाकुर जी सुनेगो और भी कलंक न मिटेगो। थे पुराना विधायक रेडा हो, थारे हिसाब से आज का जगह नेता हुआ नोकल जगह नेता हुआ बांका माइन सबसे बड़ी कमी की और बान सुधार के करनी चाहिए? मैं कई बार छोटा या बड़ा जनप्रतिनिधियों की मीटिंग में बैठूं, जना एक बात वाने कहूँ का इंद्र की गद्दी है, जो अच्छा काम कर सको कर लो, वरना वो तो थोड़ा दिना को खेलो है। एक आदमी मरने के बाद में यमदूत ले जाओ विने, चित्रगुप्त ने कहा हिसाब देख। चित्रगुप्त कहे कि तो पूरी की डायरी है जी, पूरी पापा से भरेड़ी है, नरक में जासी हो। अचानक कहीं कोई गोल्डन पेपर है, एक जीवन में इतो अच्छो काम करियो है कि इन्हें 1 घंटा के लिए इंद्र की गद्दी जी दो। मैंने पूछो कि तू पूरे जीवन नरक में जासी और 1 घंटा इंद्र की गद्दी, पहले कौन सी लेनी चाहे? बोले पूरे जीवन नरक में तो रहना, या अच्छे काम कीजिए, इंद्र की गद्दी या 1 घंटा देखो। इंद्र की गद्दी पर बैठे हो, बैठते हैं देवता में के गुरु बृहस्पति ने बुला लिया और दैत्य के गुरु शुक्राचार्य ने बुला लिया। रिद्धि सिद्धि अणमादि उच्च श्रवा एरावत, जितनी भी मतलब काम धेनु, जितनी भी बैकुंठ की, क्षीर सागर की, गोलोक की जितनी संपत्ति, इंद्र तो सारा 33 करोड़ देवताओं को राजा है, सारो मालिक वही है ने। तो 1 घंटा में सारी जितनी भी चीजें हैं सारी डोनेट कर दी। 1 घंटा के बाद गमानी यमदूत आया, बे बोलिया कि 1 घंटा होगी, पूरी इंद्र की गद्दी आप नरक में चला। बोले हिसाब देख, हिसाब देखे तो 1 लोग को राजा बनाना पड़े, 1 घंटा में तो पुण्य कर दियो। तो मैं तो ये जो भी आर्य कर रहे ना आने कमा कहे सुनो, ऐसा पीछा पीछा कमाने को चक्कर है ना, वो चक्कर के लिए तो व्यापार उद्योग धंधो और घनी लाइन है। राजनीति में आयो तो कम से कम भी क्षेत्र के बारे में, बीजा की जनता के बारे में थोड़ी सोचो, कुछ ही तरह का काम भी करो। उपाय को नहीं, बात भ्रष्टाचार की भी कहा तो आटे में नमक आड़ो है, वो तो कोई रोक कौन से के बार स्थिति या चल रही राष्ट्र की। भाई मैं तो मेरे टीम में भी अधिकारियों ने एक ही बात कि तुम आटे का नमक को तो मैं भ्रष्टाचार मेट कौन सकूँ। भाई लूण की मत पोदया कर दे, ये बात को ध्यान रखा करे, अन्याय मत कर दे कोई कैसा गए। अब आ बातों को लोगों के दिमाग से निकल गई शायद बात। जी यह समय है। अपनी वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होवे, इसके लिए लास्ट 2 प्रश्न और मैं पूछूं। एक थे थारे एक फार्म हाउस है नुआ का नहीं जावा, बिग माइन थे एक वार्षिक उत्सव करवाओ, बिको के कारण? हमारे दादू जी अब ऊँट रखा करता, तो 2 मूनियाँ गड़ा ले जाता, जेठ और साढ़ के महीने में खेत को कांकड़ है बैठे बे पानी पियाता। 52 देसर से रतनगढ़ तक 12-14 किलोमीटर में घटा पानी को नहीं, और कच्चो रस्तो, ऊँट गाड़ा आड़ा, बैलगाड़ी आड़ा, भैंसा गाड़ी आड़ा, पैदल जाता बन पाता। हमारी दादी कई बार कहती कि आज 11 से आज तो रहने दो। बोले वो झूठो थूक विलोशा कर के बड़े 5 जना ने पानी पाशा बे गिजत गुजर गया। जना हमारे पिताजी का धर्म भाई या मंगल जी कुमार प्रजापत, मंगलू भाई कहता बराबर धर्म भाई। बोले मंगला बापू जी करे यार पानी को बड़ो प्रेम हो गए, तो आप एक 40 हाथ की कुंड बनावाट, तो ताड़ो कौन देवा अगल बगल का जितना भी खेताड़ा है जगह पानी ले जावे ना। मंगलो चतवा हंसा लगा, वो बोले भाई जी 40 हाथ की कुंड बनाओ ना, फिर 60 हाथ में कुओं ही बन जीसी, कुओं ही बना लियो। अब वो कुओं बनाने लगा ना, कुएं को देवता हनुमान जी होए ना, एक छोटी सी गुमटी, कोई 2-3 फुट की गुमटी बनाई भी, मैं एक सिल टाइप की हनुमान जी की सी मूर्ति बनेड़ी रख दी। मैं बड़ा खेजत भी जातो करतो ना, मैं नीचे झुककर देखना पड़तो, मैंने खोल कर दर्शन करया करतो भी का। एक दिन कोई जेठ साइड में गयो ना, देखो इतनी माटी भी कमाई हो रही, 2-3 छिपकलियाँ चाली भी। मैं को बाबा वो के डोल कर रखी है, कोई तरीके से बैठे करे तो लोग बाग आवे दर्शन करे। रात नहीं मैंने कोई प्रेरणा हुई, दूसरे दिन में माँ ने को माँ बड़े मंदिर बनाशा, गनेड़िया मंदिर का विश्वनाथ जी पुजारी आई, माने को अगर पायो भरियो और बीजा मंदिर शुरू करो, मंदिर बन गयो। और बी का खूब चमत्कार देखेड़ा मेरा तो इतना तो वो जगह दिन स्थापना करी न मूर्ति की,
बी दिन ने माघ सुधी दूज ने करी तो वो बी दिन को वार्षिक उत्सव रहे। तो पहले तो बहुत बड़ो प्रोग्राम रहे, तो हजारा लोग जानता, ए लोग जाने पुरानी थे तो कोनी जो जाता करता रितो थाने का आनंद आतो करतो। रात ने सुबह 10 बजे तक जागरण चालतो, हजारों लोग आता, 1 बजे ज्यादा कोई ने टाइम को नहीं मिलतो। बाकी एक दुर्भाग्य से एक बार घटना होगी करी, एक आदमी की डेथ होगी नाश्ता ढब पर। तो बी के बाद के मैंने मारे भाई खास चाचो जी या गोकुल जी सोनी, तो बी के बाद के मैंने मेरे मन में होगी कि बापा इन्हें सूक्ष्म कर दें प्रोग्राम ने। तो बी के बाद में मैं कल सुंदरकांड को प्रोग्राम भी दिन करावा, पैदल जावा 150 आदमी, और बड़े सुंदरकांड को और प्रसाद को 56 भोग का प्रोग्राम रखा करा। बाबा ने कह दियो बाबा ये ढंग से ठीक है। एक आखिरी सवाल, थारी इसी कोई मन की बात हो जो कि थे सब ने बतानी चाहो? मन की बात तो आई है कि मैं तो जितनी भी जगह जाऊँ, कथा भागवत वगैरह या कोई कार्यक्रम में या स्कूल कॉलेज में, तो लड़कियां हुए तो मैंने आई कहूँ कि भाई आजकल की औरतें देखो थे लोग सबसे बड़ी गुरु हो बच्चे की। 9 महीना बच्चे ने पेट में रखो करो, बी के बाद में 3-4 साल भी का टट्टी पेशाब भी करो, मैंने स्कूल भेजो, पढ़ाओ लिखाओ। और बी के बाद में बार में एक घटना देखी करी कि एक लड़की की शादी कर दी, बी के बाद में भी एक लड़के के साथ भागी। तो भी का मार बापू आया बहुत बुरी तरह करा कर, वो लड़को बहुत दुष्ट है, शराबी कबाबी जुआरी है भाई जी किया भी। तो मैं मैंने पुलिस से चेष्टा कर भी लड़की ने और लड़का ने पकड़वा दिया। अब पुलिस मैंने बोली कि थबा ने कह दो आपकी लड़की ने ले जावे। भी लड़की के कहने बा माँ गई लियाने, तो बा लड़की के माँ ने कहा मैं जानू को नहीं कौन है तू। मेरे पग के नीचे की जमीन खिसक गई कि जिकी बेटी ने जिकी ने 9 महीना पेट में रखी इतना करिया है ना। मेरे पास सूरदास जी को 2 याद आवे, रे मन तो सम कौन कुटिल खलकामी, जा तन दियो शरीर दियो, जा तन दियो ताई बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। जगह माँ बाप शरीर दिए बाने पिछाने को नहीं के कौन है, तो मुझे आने संस्कार दो बच्चा ने, समझ गया ने। स्कूल जावे बच्चा बच्ची में कोई अंतर को नहीं, स्कूल जावे भी से पहले एक बार सूर्य भगवान ने एक लोटो या गिलास डाल दे, कोई शंकर भगवान की मूर्ति हो तो बढ़े कर दे, या एक हनुमान चालीसो कर दो। गुरु रूप में हनुमान जी या शंकर भगवान सूर्य भगवान बी के बाद में मत्ते भाग्य बनासी, मत्ते लाइट आसी करसी, बुद्धि आसी, भाग्य उदय होसी करसी, थारो कहनो मानसी। आज से दुखी होगा बच्चा कहनो कौन मान थे, संस्कार देव ही कौन माने। तो मेरे मन की यही बात है, माताओं से पिताओं से विशेष कर थे लोग है जगह बच्चा ने थोड़ा संस्कारवान बढ़ाओ, खाली किताबी शिक्षा ही नहीं, संस्कार जरूरी है। यही बात कहनी है कि आपनो जो पद हो वो अस्थायी हो, पण आपने जी करेड़ी सेवा और आपनो जो व्यवहार है वो ही अपनी असली विरासत है। मैं चाहवा कि आ ऊर्जा और ओ मार्गदर्शन थे मान देता रहो, और थे आज हमारे छोटे से चैनल पर आके मारो बहुत बड़ो मान रखो। मैं तारा बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार थाने कि थे थारी मन की बात आके हमारे सब लोगों के साथ शेयर करी। खुली सोच चैनल का सीईओ भाई योगेश, भाई पिताजी राजकुमार जी, वहाँ साथी थे लोग मेरे परिवार की तरह से मैं बहुत बरसों थारा हूँ जुड़ेड़ो करेड़ो हूँ। और ये खुली सोच का जितना भी दर्शक है बाने भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम अभिनंदन आपको। आशीर्वाद भी है। मैं मेरे जी की बात समझ में आई भी हिसाब से मैं मेरी बात कही हूँ चैनल पर। अगर मेरी कोई गलती रही है तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँ, मैंने क्षमा कर दिया यार। अगर ही में कोई ढंग की बात लगे तो निश्चित रूप से जीवन में पथ प्रदर्शन के काम आवे तो बिना ग्रहण करिया, क्योंकि हमेशा जीवन में सीखने की चेष्टा करना चाहिए। अब अवतार टाइप का दत्तात्रेय, बाकी दत्तात्रेय जी का भी 24 गुरु हा, छोटी से छोटी चीज से भी वह सीखे है। तो कोई भी चीज अगर अपनी इमें सीखने की मिले तो सीखो, और अगर गलत लगी है तो मैं पुनः क्षमा मांगू। भाई योगेश मैंने कहो कि ताऊ जी एक दिन माने टाइम दो थे, थोड़ा सा हमारे कुछ प्रश्न है मांगो मैं जवाब मांगना चाहूँ, तो हर कोई के लिए तैयार है। वो तो मेरे एकदम से अति प्रिय है। तो मैं मेरो समय तो काफ़ी हो गयो ही के मायने, बाकी जितो भी टुकड़ा में या किए भी हुए अच्छो लगे तो मैं बहुत अपना सौभाग्यशाली समझूंगा। बहुत बहुत प्रणाम।